हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आउटलायर। आपके स्क्रीन पे एक श्लोक लिखा हुआ है एंड आई वांट कि आप उस श्लोक को पढ़ें एंड उसके नीचे उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। सो आई वांट कि आप इस श्लोक को पहले पढ़ें एंड फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। टीचर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन जेई खास करके, क्योंकि इस फील्ड में टीचर काफ़ी काम आसान कर सकता है किसी भी स्टूडेंट का और काफ़ी काम बिगाड़ भी सकता है किसी स्टूडेंट का। इसलिए इसी कारण से जब भी जो टॉप बैच के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो एआईआर बैचेस होते हैं उनमें एकदम डिफरेंट लीग के टीचर्स को दिया जाता है बच्चों को, बिकॉज टीचर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर रिजल्ट। ओके, किसी भी रिजल्ट में 8 से 10% या मैक्सिमम 20% ही रोल रहता है किसी भी टीचर का, लेकिन वो 8 से 10 या 20% ही काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मार्जिन है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि सबसे पहले एक जो अच्छा टीचर होता है ना, वो किसी टफ कॉन्सेप्ट्स को भी ईजी बना देता है। जैसे कोई बच्चे जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ईएमआई हो गया या फिर रे ऑप्टिक्स हो गया या फिर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ हो गया, बहुत लोगों को दिक्कत होता है पहली बार वो पढ़ने में। जो इन जनरल एस्पिरेंट्स को टफ लगता है उनको भी आसान बनाने का वो लोग काम करते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो बच्चे लोग को वो जो फ्रिक्शन जो है वो उतना फील नहीं होने देते हैं। अपने लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रिलाई नहीं करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ जो थ्योरी है उसका भी एक अच्छा इंटरलिंक होना चाहिए, बिकॉज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। जैसे लेट्स से 1-2 स्लाइड्स थ्योरी हुआ, उसके बाद कम से कम 4 से 5 सवाल होना चाहिए टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। राइट, व्हेन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स आपका जो भी आपने अभी पढ़ा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन एनालिसिस, क्वेश्चन डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर मैच हो या ना हो, द डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन आपको डिस्कशन हमेशा देखना चाहिए किसी भी टीचर का, और एक अच्छे टीचर का क्वेश्चन डिस्कशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पर्सनली राजवन सर का क्वेश्चन डिस्कशन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और डीप में किसी भी क्वेश्चन में घुस जाते हैं। जिस चीज़ को इन जनरल बच्चा इग्नोर कर देता है, वो लोग उस पॉइंट को भी बताते हैं कि चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा सही हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन वाला इस तरीके से फ्रेम करता क्वेश्चन को तब आप फंस सकते थे। और अच्छे टीचर आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं और उनका लेक्चर्स इंगेजिंग भी होता है। तो एंड सो ऑन, काफ़ी सारा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रेफरेंसेस है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी टीचर के लिए मेरे डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आई डीपली रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो मेरे लिए काम किया, हो सकता है वो बाकी बच्चों के लिए काम ना करे। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ओजी जे फिज़िक्स टीचर्स। जो मेरा 4 साल का जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैंने ना जाने कितने टीचरों से पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरे पे भरोसा होना चाहिए कि हाउ कैन आई से दैट दीज आर द ओजी जे फिजिक्स टीचर्स और गुड फिजिक्स टीचर्स। बिकॉज जो होते नहीं है बच्चे जो रिलेट करेंगे शायद, जो एक चैप्टर को 2-3 टीचर से पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2-3 टीचर से पढ़ा, काइनेमैटिक्स को भी 2-3 टीचर से पढ़ा, एंड ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स को 2-3 टीचर से पढ़ रहे हैं। तो मैं वैसा स्टूडेंट था जो मैंने ये काम किया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग बाय द वे, बट या मैंने ये काम किया है। तो मुझे पता है, आई नो द टेस्ट ऑफ एवरी टीचर। तो सबसे बेस्ट जो फिजिक्स टीचर है मेरे हिसाब से वो है जो आपको सूट करता हो। द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टीचर आपको सूट करे। बिकॉज आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीचर अच्छा है या ये टीचर इस चीज़ के लिए अच्छा है, उस चीज़ के लिए अच्छा है, हो सकता है वो आपको सूट ना करे। इसलिए जो टीचर आपको सूट कर रहा है आप उसी से स्टिक रहें। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसी से स्टिक रहें। अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, लेट्स से आपको समझने में दिक्कत हो रही है या अभी तक आपने टीचर नहीं ढूंढा, या आप जो बैच में टीचर आपको मिला हुआ है या आपके कोचिंग में जो टीचर है ऑफलाइन कोचिंग में वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो फिर भी मैं बोलूँगा कि आप खुद से एक बार अपना एफर्ट दें। कई बार हमने कंफर्ट जोन में रह के टीचर को जज करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको पहले कोई भी क्लास अटेंड करने से पहले यू मेक श्योर कि आप रिवाइज करके आएँ, प्रैक्टिस करके आएँ, 1-2 रेफरेंस बुक से सेम कॉन्सेप्ट को पढ़ के आएँ, तब आप टीचर को जज करें। टाइम दें किसी भी टीचर को देखने का कि यस मुझे वो सूट कर रहे हैं कि नहीं, या मुझे उनका समझा आ रहा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है कि नहीं, रेजोनेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर आपको सूट कर रहा है, विच सूट्स यू, इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू।
लेकिन अगर ऐसे ही आपको देखना है कि मेरे हिसाब से, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से कौन से अच्छे टीचर्स होने चाहिए, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और मैं फेज़ वाइज डिवाइड कर रहा हूँ बाय द वे, फॉर थ्योरी पर्पस। एंड देन हम लोग ऐसे ऐसे बात करेंगे। सो लेट्स से आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट्स से आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है, लेट्स से आपको कैपेसिटर्स पढ़ना है, मान लीजिए आपको कैपेसिटर्स पढ़ना है। एंड फॉर थ्योरी पर्पस दीज आर द टीचर जो जिनसे मैंने पढ़ा है। एंड अब अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग कुछ यूएसपी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे राजवंश सर, अगर जो बोर्ड्स के साथ मैनेज, जो बोर्ड्स देना है जिनको, उनके लिए मेरे हिसाब से इन सब में सबसे बेस्ट जो है वो राजवंश सर रहने वाले हैं, क्योंकि वो थ्योरी जो बोर्ड्स लेवल का वो पहले पूरा कवर करते हैं, फिर मेंस प्लस एडवांस एंड देन एडवांस प्लस। सो फॉर थ्योरी पर्पस जो खास करके जिनको थोड़ा सा बैठने में, सिटिंग में प्रॉब्लम होता है, जो उतना देर तक वो फोकस नहीं कर पाते, इनका क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन भी करते हैं, इनका क्वेश्चन एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। सो इनके लिए प्लस पॉइंट। लेकिन अगर किसी बुक को फॉलो कर रहा है, लेट्स से सिंगेज और डीसी पांडे और एस सी वर्मा और अदर थिंग्स, लेकिन कोई पर्टिकुलर थ्योरी बुक को, रेफरेंस मटेरियल को फॉलो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से, और रेजिडेंस मॉड्यूल्स को कोई फॉलो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीचर फॉर थ्योरी पर्पस जो होंगे वो ABJ सर होंगे, राइट। बिकॉज ये भी काफ़ी आराम आराम से पढ़ाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप जे एडवांस प्लस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड इनका बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इनका अगर कोई यूट्यूब वाला फॉलो करेगा, तो यूट्यूब वाले में ये जिन भी क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय बोले हैं कि जो जेई मेंस के बच्चे हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस क्रैक करना चाहते हैं, या फिर जे एडवांस में ऐसा उनका कोई रुचि नहीं है, वो इन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आई वुड लाइक टू से कि आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा, बिकॉज अभी जेई मेंस का लेवल बढ़ चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस वो पहले बोलते थे कि अभी जेई मेंस से रिलेवेंट नहीं है, अभी वो सारा ही क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है। सो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड ये कुछ साल पहले ही फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, मतलब पहले भी थे, लेकिन ही ज्वाइन अगेन। एंड MST सर, सो मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छे सर हैं। अब अगेन सबका कुछ प्लस पॉइंट्स होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होता है। इनका अगर मैं प्लस पॉइंट बोलूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, काफ़ी अच्छा इनका मैथ्स पे पकड़ है, और जिसका मैथ्स पे पकड़ अच्छा होता है तो उसका फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सो दैट्स द प्लस पॉइंट फॉर हिम। नेगेटिव चीज़ इनका बस मुझे ये लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा स्पैमर्स जो होते हैं उन पर थोड़ा, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, जो कि थोड़े पढ़ने वाले बच्चों को, जो नहीं चाहते, जिनका मोमेंटम ब्रेक हो, पढ़ते पढ़ते कोई कॉन्सेप्ट में घुसे हुए हैं, उनका मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहते वो, तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये थोड़े से कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। मेरे साथ हुआ था। ये वो टीचर जिनको एकदम प्योर बेसिक्स से जाना है, तो मेरे हिसाब से राजवंश सर उसके लिए बेस्ट होंगे। जो साथ में कोचिंग मटेरियल को ही फॉलो कर रहा है, कोई रेफरेंस बुक को ही फॉलो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ABJ सर उसके लिए बेस्ट होने वाले हैं। राजवंश सर भी बेस्ट है, अब सब आई एम जस्ट सेइंग। और अगर कोई लेट्स से एडवांस को ज़्यादा टारगेट रखते हुए सॉल्व कर रहा है, तो मेरे हिसाब से MST सर बेस्ट होंगे फॉर थ्योरी पर्पस, अगर किसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। अगर आपको ये तीनों ही चीज़ चाहिए, आपको थ्योरी भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि आप रेफरेंस बुक मटेरियल को भी सॉल्व करने लायक बन जाए, और आपको एडवांस भी चाहिए, तो इन तीनों का ही मिक्सचर आपको मिल जाएगा द OG सलीम सर में। एंड इनके बारे में बाद में बताऊंगा। जितना तारीफ़ किया जाए इन टीचर का उतना कम है। आई रिस्पेक्ट एंड लव हिम अ लॉट। बाद में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। नाउ दिस इज़ फॉर थ्योरी पर्पस। लेट्स आपको रिवाइज करना है, लेट्स आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। सो अगर किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेट्स से काइनेमेटिक्स शॉर्ट नोट्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शॉर्ट नोट्स, और ग्रेविटेशन शॉर्ट नोट्स, सो और रिवीजन आपको देखना है, आपको क्विक रिवीजन करना है, तो मेरे हिसाब से ये दो बेस्ट चैनल है। एंड द बेस्ट फॉर नाउ इज़ आई थिंक एवरग्रीन, द OG एड्यूनिटी मोहित गोइनका सर, एंड फिजिक्स गैलेक्सी AKA आशीष अरोड़ा सर। सो ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होंगे फॉर शॉर्ट नोट्स पर्पस एंड फॉर रिवीजन पर्पस। इनका जो NCERT चेकलिस्ट और रिवीजन चेकलिस्ट है बहुत अच्छा है, मैंने पर्सनली भी फॉलो किया है। एंड इनका तो मैं खैर इनका तो पूरा फ़ैन हूँ, मैं आगे आप बताऊँगा, ठीक है। सो फॉर शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन दिस टू आर द बेस्ट टीचर्स दैट यू विल फाइंड इन द मार्केट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आगे बढ़ें। सो फॉर वन शॉट्स एंड मैराथॉन्स, लेट्स से आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, आपने काफ़ी टाइम से वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, आपको रिवाइज करना है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में रिवाइज करना है, और आपको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा दिक्कत होता है, एंड आपको मैराथन करना है, महातांडव एंड सो ऑन, जो कंप्लीट 11th इन वन शॉट, कंप्लीट 12th इन वन शॉट जैसा जो मैराथन्स होता है बिफोर एग्जाम, बिफोर जेई मेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। सो वन शॉट्स के लिए एंड मैराथन्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीचर जो आपको मिलेगा इंटायर यूट्यूब कम्युनिटी में, वो है द सलीम अहमद सर, बिकॉज दिस द बेस्ट टीचर फॉर वन शॉट्स एंड मैराथन्स। मैंने पर्सनली इनका सारा, इफ़ आई से सारा वन शॉट्स और सारा मैराथन्स किया है, ईच एंड एवरी, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब जाके आई कैन
कॉन्फिडेंटली से दैट मैं कोई जेई फिजिक्स अगर मैं देने जा रहा हूँ 100 मार्क्स में 80 मार्क्स तो मेरा गारंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है जेई मेंस के लिए, आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, आपको शॉर्ट चाहिए, आपको रैंक बूस्टर क्वेश्चंस चाहिए एंड सो ऑन, सो द बेस्ट टीचर इज़ दिस मोहित गुन का एडुनिटी जो चैनल है। आप जितना जल्दी इनका फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे उतना ज़्यादा आपको जेई में फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको जेई में हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। सो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर जेई मेंस एंड जेई मेन प्लस और जेई एडवांस माइनस, राइट, और जेई एडवांस। अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर्स को, तो आप आई विल रिकमेंड कि आप जस्ट सर्च करें लेट्स से एचसी वर्मा सॉल्यूशंस और इरोडोव सॉल्यूशंस और क्रोटोव सॉल्यूशंस और पाथफाइंडर सॉल्यूशंस, टाटा मैग्रो-हिल सॉल्यूशंस एंड सो ऑन। व्हेन यू सर्च तो आपको कुछ टीचर्स मिलेंगे, कुछ चैनल्स मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। दैट वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जे एडवांस सोलो टारगेट कर रहे हैं और जिनका जे मेंस काफ़ी सारा ईजी हो जाता है, जे एडवांस टारगेट कर रहे हैं और ओलंपियाड भी देना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ हो गया। एंड ऑनरेबल मेंशंस इज़ एडुनिटी द गोट एंड सलीम सर द गोट। अगर मुझे चूज़ करना हो इन सारे टीचर्स में, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इन्हीं से आपको पढ़ना है, एटसेट्रा लगा लेना खुद। एज आई सेड अर्लियर विच सूट्स यू, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। सो अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, कि ना किसी से तो पढ़े ही होंगे। सो एडुनिटी द गोट एंड सलीम सर द गोट। तो जो मेरा परसेंटाइल था जेई मेंस 2025 जनवरी अटेंड में 85 परसेंटाइल, सिर्फ और सिर्फ 1-2 मंथ्स में ये 97.3 परसेंटाइल लाने के लिए अगर मुझे क्रेडिट देना है तो मैं सिर्फ इन दोनों टीचर्स को दूंगा, डैट इज़ सलीम सर एंड योर मोहित सर, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा ना कि अगर आप सिर्फ इन दोनों टीचर्स को भी फॉलो अगर कर लेते हैं, सो ये जो परसेंटाइल देख रहे हो ना, ये तो छोड़ा, आप ये भी अचीव कर सकते हो और ये भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, इस बात को याद रखना। सो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि ट्रस्ट ऑन दीज टीचर्स, गिव देम अ ट्राई एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट फॉर श्योर। मोहित सर का चैनल जो है एडुनिटी, काफ़ी सारे बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, लास्ट टाइम में जाके उनको रिग्रेट होता है, लास्ट टाइम में जाके वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों नहीं फॉलो किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं गाइड करूँगा कि हाउ टू यूज़ हिज चैनल प्रॉपरली। एंड सलीम सर का एज आई सेड, आप कोई भी चैप्टर को रोटेशन मोशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप बस सर्च कर लो एक बार, चैप्टर नेम वन शॉट बाई चैप्टर नेम सलीम सर, दैट्स इट। आपको जो भी वीडियो मिलेगा 10 मिनट का, 10 घंटे का, जितने देर का वीडियो मिलेगा, आप एक बार इन पे ट्रस्ट करिए। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही बोल सकते हैं। सो ही इज़ द ओजी, राइट। जो रिलेटिव मोशन हो गया या जो भी रोटेशन मोशन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, जो मुझे पर्सनली दिक्कत होता था, रे ऑप्टिक्स में भी पर्सनली मुझे प्रॉब्लम होता था। सो आफ्टर फॉलोइंग हिम आई कैन से डैट आई कैन क्रैक जेई, ऑलराइट। सो ये जो 2 चैनल्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन्होंने मेरे जेई जर्नी में, मोहित सर और सलीम सर। सो मैं प्लीज़ बोलूँगा कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है अगर, सो आई विल सजेस्ट कि आप इन दोनों टीचर्स के साथ जाएं, एक बार देखें, एक बार एडुनिटी चैनल को देखें और एक बार सलीम सर के वन शॉट्स और जो भी रिवीजन है या जो भी गाइडेंस सेशन ये जो लेते हैं एक बार देखें। यू विल डेफिनेटली लाइक इट एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग गाइड करेंगे कि आप कैसे मोहित सर का जो चैनल है एडुनिटी चैनल, उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। एंड आई से बिकॉज इनका काफ़ी सारा चीज़ होता है, टॉप 200 PYQs, टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 141 ग्राफ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो काफ़ी सारे इनका चैनल पे रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को कब और कैसे यूज़ करना है मैंने खुद यूज़ किया ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ हिस चैनल। सो मुझे पता है इनको कैसे यूज़ करना है। सो आई विल गाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हार्ड एंड हम लोग को एक आउटलायर बनना है, ऑलराइट। इस श्लोक को पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।